हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और कंटिन्यू क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं बच्चों आज की क्लास की। ठीक है, तो आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था। हमने बच्चों एक्सरसाइज जो हमारी थी कौन सी 1.4, ठीक है बच्चों, उसके कहाँ तक सवाल कर लिए थे आपको याद होगा। हमारे सवाल हो गए थे 11 तक। ठीक है, 11 तक सवाल हमारे हो गए थे। तो आज हम शुरू करेंगे बच्चों 12वां सवाल। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम जितने भी सवाल इसके बाकी बचेंगे उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, फिर क्या होगा, अगली क्लास से हम शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक्स कि हमें क्या दे रखा है। तो बच्चों बात करते हैं इसमें आज सवाल नंबर 12 से। ठीक है बच्चों, अब सवाल नंबर 12 क्या है आपको पता है। पहले पढ़ेंगे सवाल को, फिर क्या करेंगे उसके बाद देखेंगे क्या क्या हमें इसमें दे रखा है और क्या क्या हमें निकालना है। तो बच्चों सवाल पहले पढ़ते हैं, आइए देखिए। तो बच्चों जैसा आप देखेंगे सवाल नंबर 12 एक्सरसाइज 1.4 का सवाल 12 क्या है बच्चों कि बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो बच्चों अब हमें इस सवाल में क्या बताना है कि जो उसने दे रखा है ना बच्चों कथन या जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है कि वो हमारा सत्य है या आपका असत्य है। ठीक है, और कह रहा है इसका औचित्य भी बतलाइए, मतलब क्या ऐसी बात है कि ये हमारा सत्य है या असत्य है। चलो सबसे फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं कि बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारा आखिरकार क्या है। तो बच्चों सबसे पहला पार्ट जो हमें दे रखा है वो कह रहा समुच्चय एन आपको पता है हमने क्या बताया था, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। शुरुआत किससे होती है बच्चों इसकी 1 2 3, जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, किसी भी स्विच द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए, मतलब आपको पता है द्विआधारी संक्रिया हमें स्टार से दिखाते हैं। स्टार बच्चों आपको पता होगा कुछ क्लासों में मैंने थोड़े अपने अलग से बनाए थे, कहीं मैंने आपको लगाया था एक क्रॉस का। आप एक चीज़ और आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर, तो जो मेरे ख्याल से सबसे उचित रहेगा उसको हम आज बनाने की कोशिश करेंगे। और कुछ भी बना दो पर वो एक अलग पॉइंट को दर्शाता है कि भैया ये हमारी संक्रिया है। सबसे मेन बात क्या है बच्चों, जो आपने दिखाया है, जैसे आपने स्टार बनाया तो वहाँ पर आपने लिख दिया कि भैया ये जो है वो क्या दिखा रहा है संक्रिया को। आपकी बात वहीं आके ख़त्म हो जाएगी कि ये जो आपने चिन्ह बनाया है कि स्टार का बनाया है, जो हल्का सा क्रॉस लगाया है, वो आपका क्या है, आपका संक्रिया है। ठीक है बच्चों, इस बात पर विशेष ध्यान देना। आगे बात करते हैं, के लिए ए स्टार ए बराबर ए, और ये आपको साइन पता है, साइन किसका होता है बच्चों, 4 एवरी का। 4 एवरी का मतलब प्रत्येक एन के प्रत्येक अवयव के लिए। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट पाएंगे इसको करने के बाद। तो बच्चों अब जरा जो मैं बात आपसे कहने वाला हूँ उस पर विशेष ध्यान देना। जैसी आपको मैं बात बताने वाला हूँ उसी बात के साथ मैं तो कह रहा हूँ इस सवाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। कैसे, सुनिए ज़रा। जब आपको मैंने द्विआधारी संक्रिया के बारे में बताया था, आपको उसमें याद होगा कि द्विआधारी संक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था, तो क्या बताया था बच्चों आपको कि ए स्टार बी, चलो जो हमको दिया होता है ए क्रॉस ए या आर क्रॉस आर का कोई अवयव। उसके बाद बच्चों मैंने क्या बताया था आपको कि वो कनेक्ट होता है किसी भी संक्रिया के साथ, चाहे आपकी वो प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो या भाग हो। पहली बात ये। और बच्चों फिर क्या था कि ए और बी कनेक्ट होते हैं, मतलब ए और बी दो अवयव कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारी संक्रिया उस पर आधारित हो जाती है कि द्विआधारी है या नहीं है हमारी। जैसे कि आपने देखा होगा ए प्लस बी, ए माइनस सी या ए गुणा बी, कुछ भी। तो मतलब क्या हुआ कि द्विआधारी के होने के लिए संक्रिया के 2 अवयव होने जरूरी हैं, ए और बी। तो बच्चों मैं इसको ए और कहूँगा, द्विआधारी संक्रिया के लिए 2 अवयव होना जरूरी है बच्चों। कौन कौन सा आपका, ए और बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अवयव आपका ए की यूज हो रहा है, कौन सा बच्चों, ए। तो अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो कथन है इस संक्रिया के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संक्रिया में एक ही अवयव का उपयोग हो रहा है, और जबकि द्विआधारी में कितने होते हैं बच्चों अवयव, 2, ए और बी। तो यही इसका आंसर है। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर
ये हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट है 12वें का। तो हम क्या लिखेंगे, आपको मैंने क्या बताया, द्वितीय आधारित संक्रिया में 2 अवयव होते हैं, इसमें एक अवयव आपका प्रयोग में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर द्वितीय आधारित संक्रिया का जो 1-2 अवयव लेने की बात होती है वो गलत हो गई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ, ठीक है बच्चों, यहाँ संक्रिया। अब बच्चों देखो स्टार की बात जो आपको मैंने बताई, आप ये भी बना सकते हैं, मतलब बस आपको वो जो आप दिखाएंगे स्टार का साइन वहाँ लिखना जरूरी है कि ये हमारी संक्रिया है। देखो बच्चों यहाँ संक्रिया, देखो आपको मैंने इससे पिछली क्लास में ऐसे बताया था, आप यहाँ पर एक लाइन भी खींच दीजिए, वो और बेस्ट हो जाएगा कि ये हमारा संक्रिया को दिखा रहा है स्टार। ठीक है बच्चों, यहाँ संक्रिया स्टार में केवल, ठीक है बच्चों, यहाँ संक्रिया स्टार में केवल एक अवयव का, जैसा आपको मैंने बताया है, एक अवयव का प्रयोग हो रहा है। ठीक है बच्चों, प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, अगर एक अवयव का प्रयोग होगा तो वो आपकी द्वितीय आधारित संक्रिया नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद में, अतः यहाँ, या आप यहाँ कह सकते हो यहाँ द्वितीय आधारित, ठीक है बच्चों, अतः यहाँ द्वितीय आधारित संक्रिया जो है बच्चों क्या नहीं है, नहीं है। तो अब बच्चों क्या हुआ, मतलब एक का इसमें प्रयोग हो रहा है जबकि 2 होने चाहिए, किसके लिए, द्वितीय आधारित के लिए। तो अब यहाँ पर जो ये बात कह रहा था कि समुच्चय n में किसी भी सुवेश द्वितीय आधारित संक्रिया के लिए ये होगा, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये बात गलत सिद्ध हो गई है, क्योंकि द्वितीय आधारित के लिए क्या होने चाहिए बच्चों, 2 अवयव, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 1 अवयव। तो हम ये लिख देंगे द्वितीय आधारित संक्रिया नहीं है। तब क्या होगा बच्चों, जो कथन है, तब कथन आपका असत्य होगा। बस बच्चों आपको इतना सा काम करना है, ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है इतनी सी बात के साथ कि भैया द्वितीय आधारित में 2 अवयव हमारे उपयोग में लाए जाते हैं, इसमें जो दे रखा है वो 1 अवयव है, 1 अवयव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो बात थी द्वितीय आधारित की वो गलत हो गई है, और गलत का मतलब ये कथन भी हमारा आखिरकार गलत या असत्य होगा। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड वाले पर। सेकंड क्या है बच्चों हमारा, यदि n में स्टार एक क्रम विनिमय द्वितीय आधारित संक्रिया है, मतलब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर ये कह रहा है कि n, आपको पता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, उसमें क्या दे रखा है कि स्टार एक क्रम विनिमय द्वितीय आधारित संक्रिया है। तो a स्टार, जैसा आप देखेंगे b स्टार c, वही किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, बराबर किसके होगा, c स्टार b स्टार a के। कह रहा अगर n में स्टार क्या हो बच्चों, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय आपको क्या बताया था मैंने, a स्टार b बराबर b स्टार है। मतलब यहाँ पर वो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं या उपयोग में ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि स्टार एक क्रम विनिमय द्वितीय आधारित संक्रिया है, तो हम यहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं। तब कह रहा है अगर हम उपयोग कर सकें तो ये चीज़ आएगी, ये बताना है हमें। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका उपयोग करेंगे, किसका, क्रम विनिमय का उपयोग करेंगे, और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो कथन सत्य है, नहीं आएगा तो कथन असत्य है। अब देखो बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले क्या लिखूंगा, यहाँ पर दिया है बच्चों, क्या दे रखा है, जैसा आप देखेंगे दिया है कि, ठीक है बच्चों, ये तो है जो दे रखा है, दिया है कि n में, ठीक है बच्चों, n में स्टार, देखो बच्चों वही जैसा आपको मैंने बताया, आप ये भी बना सकते हैं, ये और थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा। बस मेन बात
उसको यहाँ पर संक्रिया लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये चिन्ह या ये साइन क्या है, एक संक्रिया है। ठीक है बच्चों, एन में दिया है कि बच्चों एन में स्टार एक क्या है बच्चों, ये क्रम विनिमय। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कि यहाँ जो हमें दे रखा है वो एन में क्या है, हमारा क्रम विनिमय है, मतलब ए स्टार बी बराबर बी स्टार है, हम इसमें ले सकते हैं। अब चलो बात करते हैं बच्चों, इसको चेक करते हैं कि ये आपस में बराबर है या नहीं है। अब बच्चों जो लाइन मैं आपके सामने करने वाला हूँ, आप जस्ट को ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। तब बच्चों यहाँ देखिए, अगर स्टार एक क्रम विनिमय है तो क्या होगा, यहाँ देखो बच्चों सी स्टार बी, आप देख रहे हैं बच्चों, अगर स्टार क्या है, क्रम विनिमय, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार है। जैसा आपको बताया, मैंने ये काम किया, ए की जगह सी ले लिया और सी की जगह आप कह सकते, आप ये कहेंगे कि बी, मतलब ए की जगह सी ले लिया और बी को बी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं यहाँ बताता हूँ, देखो साइड में थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा बच्चों, ये कुछ ऐसा होता था, ए स्टार बी बराबर कितना, बी स्टार ए। जैसा आप यहाँ पर देखिए, जो आपको मैंने बताया था क्रम विनिमय का फॉर्मूला या सूत्र कह सकते हैं, तो ए स्टार बी बराबर कितना बच्चों, बी स्टार है। ठीक, पहली बात इतनी हो गई। मैंने ये किया, इस ए की जगह बच्चों, ए की जगह आप देखेंगे मैंने सी ले लिया, ए की जगह क्या ले लिया, सी, और बी को बी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अब इसके अनुसार ये किसके बराबर हो जाएगा, बी स्टार ए। कितना बच्चों, बी स्टार ए। बी की जगह बच्चों क्या हुआ, बी है, ए की जगह कितना आ रहा है आपका, सी, तो आपका ही बन जाएगा यहाँ से कितना बच्चों, बी स्टार सी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सी स्टार बी हमारा बी स्टार सी हो सकता है, क्योंकि स्टार एन में हमें क्या दे रखा है, एक क्रम विनिमय। यहाँ तक बात आपकी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैंने ये काम ही किया, दोनों तरफ जो मैं कह रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान देना, वो आपको मैं करके भी बताने वाला हूँ। दोनों तरफ बच्चों ब्रैकेट के यहाँ, मतलब सीधे हाथ की तरफ, जैसा आप भी देखेंगे इस वीडियो को, तो इस ब्रैकेट के सीधे हाथ की तरफ मैंने दोनों तरफ इधर भी ले लिया स्टार ए। कैसे बच्चों, जो मैंने बात कही है, अब देखो मैं जो कह रहा हूं आपको करके दिखाता हूं। ऐसे देखो, ऐसे मैंने कर दिया सी स्टार बी, तो बच्चों ये है, मैंने क्या बताया, ब्रैकेट के सीधे हाथ की तरफ मैंने बच्चों क्या कर दिया, स्टार ए ले लिया, यहां भी और यहां भी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बी स्टार सी स्टार बच्चों कितना, ए, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक, यहां तक हो गया बच्चों। अब देखो सी स्टार बी, जैसा आप देखेंगे, और ए तो है ही बच्चों। ये आपको मैंने बताया था, सहचर्य का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। सहचर्य याद है, ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर स्टार सी अलग, किसके होता है बराबर बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट में अलग। जैसा आपको मैंने इससे पिछली क्लासों में सवाल, इसके बहुत सारे सवाल कराए थे। ठीक है, तो अब ये इसके अनुसार क्या बनेगा बच्चों, राइट हैंड साइड वाला ये हमारा बन जाएगा ए स्टार ब्रैकेट में कितना बच्चों, बी स्टार सी, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, बी स्टार सी स्टार ए को हम ऐसा बना सकते हैं कि ए स्टार और ब्रैकेट में कितना बच्चों, बी स्टार सी। आप ये कह सकते हैं कि हमने सहचर्य यहाँ पर लगा दिया होगा, या आप ये भी कह सकते हैं बच्चों, आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें क्या दे रखा है बच्चों की स्टार ए क्रम विनिमय, तो मैंने यहाँ पर वो लगा दिया होगा क्रम विनिमय। उसके लिए क्या करना होगा, इसको मुझे मानना होगा बी, तो ये बी स्टार ए किसके बराबर हो गया, ए स्टार बी के, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली बात क्या निकल के आई है आपकी, कि सी स्टार बी स्टार ए किसके बराबर आ रहा है बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी के। अब देखते हैं कि जो हमें दे रखा था उसके अनुसार मैंने ये चीज़ लेके आ गया, जैसा आपके सामने है। अब ये देखते हैं बच्चों, ये चीज़ वहाँ पर है, देखते हैं सी स्टार बी ब्रैकेट स्टार ए, वहाँ देखो बच्चों सी स्टार बी स्टार ए, सी स्टार बी किसमें, ब्रैकेट में, हमारे भी ब्रैकेट में आ रहा है।
बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब क्या हुआ, इस कथन के अनुसार अगर स्टार एक क्रम विनिमय है तो ये बात हमारी आ सकती है कि आपस में ये दोनों हमारे बराबर आ सकते हैं। और बच्चों जब बराबर आएंगे तो इसका मतलब ये कथन आपका सत्य हो गया। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, अतः कथन जो है क्या है, अतः कथन बच्चों क्या है, सत्य है। तो यहां पर आपका बच्चों सवाल जो हमारा 12वां था खत्म हो जाता है, सवाल 12वां हमारा यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों उसके अगले वाले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें क्या दे रखा है जरा उस पर हम गौर करते हैं। ये देखिए बच्चों आ गया सवाल, सवाल नंबर कौन सा बच्चों, 13वां। चलो आगे देखते हैं सवाल क्या है पहले। तो बच्चों सवाल 13 में दे रखा है कि ए स्टार बी, जैसा आप वहां देखेंगे ए स्टार बी क्या दे रखा है बच्चों में, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। मतलब अब हमें ए स्टार बी दे रखा है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। आगे क्या कह रहा हूं, प्रकार से परिभाषित एन में एक द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। देखो विचार का मतलब ये होता है बच्चों, इंग्लिश में कहें डिस्कस, कि क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हमारी हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या कहना चाह रहे हैं। ये हो गया बच्चों, अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब विचार का मतलब पहले हमें देखना है कि क्या क्या हमें दे रखा है, ठीक। अब वो कह रहे किस पर डिस्कस करना है, वो सारी बात यहाँ से मालूम पड़ जाएगी। यहाँ देखो बच्चों जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ए वाला पॉइंट्स क्या दे रखा है, कह रहा स्टार साहचर्य तथा क्रम विनिमय दोनों हैं। दूसरे में क्या है, क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं। फिर तीसरे में आ गया कि साहचर्य परंतु क्रम विनिमय नहीं। चौथे में क्या, ना तो क्रम विनिमय और बच्चों ना तो साहचर्य। तो अब डिस्कस किस बात का होगा बच्चों, या विचार किस बात का होगा, विचार होगा क्रम विनिमय देखने में और साहचर्य को देखने में। तो विचार की बात ये है यहाँ पर कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ किस पर विचार करेंगे कि जो हमें ए स्टार बी दे रखा है वो आपका साहचर्य है या क्रम विनिमय है, उसकी जांच करेंगे। और जैसी जांच हमारी सामने आएगी उसके अनुसार ए बी सी डी में आंसर का हम चयन कर लेंगे। देखिए कैसे। तो यहाँ बच्चों मैंने 13वां डाल दिया। पहले सवाल को आपको बताया, मैं नोट कर लेता हूँ। क्या दे रखा है बच्चों, ए स्टार बी किसके, ए की पावर 3 बच्चों कितना है ये, बी की पावर 3। तो सबसे पहले बच्चों मैं करता हूँ किसका, क्रम विनिमय की जांच, ठीक है। तो आपको बताया मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता हूँ, फिर क्या, क्रम विनिमय के लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या आएगा, क्रम विनिमय के लिए, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों देखो ए स्टार बी को मैंने यहाँ पर देखो एक बार और लिखा है क्योंकि यहाँ पर जांच होने वाली है अब शुरू हमारी। तो बच्चों ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। क्रम विनिमय के लिए क्या निकालते हैं, ए स्टार बी दे रखा है, क्या निकालेंगे, अभी अभी सवाल खत्म हुआ है, पहले की क्लासें भी खत्म हुई हैं। ए स्टार बी दे रखा है तो निकालेंगे बी स्टार ए, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला बच्चों, बी स्टार ए। अब बच्चों बी स्टार ए कैसे निकालेंगे, वही जैसा आपको मैंने हमेशा कहा है, तुलना कर लो भैया कि किसके स्थान पर क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पर ए के स्थान पर बच्चों बी आ रहा है, बी के स्थान पर ए आ रहा है। तो क्या करेंगे, इस पूरे मान में ए की जगह बी रखो, बी की जगह ए रखो। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, ये b की पावर 3 प्लस a की पावर 3। तो आप देखेंगे b स्टार a का मान हमारा आ रहा है बच्चों b की पावर 3 प्लस a की पावर 3। क्या ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 के बराबर नहीं है? देखिए a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और यहाँ आ रहा है b की पावर 3 प्लस a की पावर 3। दोनों नंबर एक जैसे हैं, दोनों के साइन एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि a स्टार b किसके बराबर आ गया आपका, b स्टार ए के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये लिखेंगे कि भैया ए स्टार बी किसके आ रहा है बराबर बच्चों, बी स्टार ए के। और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा आपका, क्रम विनिमय, ठीक है। तो यहाँ से क्या बात सामने आ गई बच्चों
कि ये हमारा जो दे रखा है वो आपका क्रम विनिमय है। अब बात करते हैं इसमें किसकी बच्चों, साहचर्य की। साहचर्य का वही फॉर्मूला ए स्टार बी ब्रैकेट में एक साथ, फिर स्टार सी को सॉल्व करेंगे और फिर इसका एक बार राइट हैंड साइड वाला पोर्शन देखिए को साथ साथ, जबकि मैं आपको क्लासों में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम बच्चों ये लिख दें साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ काम साहचर्य के लिए होगा, तो आपको बताया हम उसमें ये तो करते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे और फिर इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो दूसरा वाला होता है, ठीक है बच्चों। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका मान कितना आ रहा है। तो आपको बताया सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले को, मतलब ए स्टार बी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों ए स्टार बी का मान तो आप देखोगे पूरा पूरा यहाँ से जो दे रखा है वो आ जाएगा। तो ये मान कितना दे रखा है आप देखेंगे a की पावर 3 प्लस कितना बच्चों b की पावर 3, और यहाँ स्टार किसका आ जाएगा, c के साथ। देखिए अब बच्चों मान रखने के बाद क्या करते हैं, जैसा आपको मैंने बताया, फिर तुलना करेंगे एक बार, फिर देखेंगे भैया कि a के स्थान पर क्या आ रहा है, b के स्थान पर क्या आ रहा है, देखते हैं। तो बच्चों a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसका मतलब a के स्थान पर क्या आ रहा है आपका, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, ठीक। फिर बच्चों b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, c आ रहा है, मतलब b के स्थान पर c आ रहा है और a के स्थान पर कितना आ रहा है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। रख के देखते हैं बच्चों क्या आएगा। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या आ रहा है, a की पावर 3 और a का मान कितना है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, और वहाँ क्या आ रहा है, a की पावर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसा हो जाएगा, आप ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों, ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का होल क्यूब। क्यों बच्चों, ये a के स्थान पर आ रहा है, देखो एक बार और देखो, a के स्थान पर पूरा आ रहा है, ठीक, और यहाँ a की पावर 3 है, तो इसका मतलब इस पूरे की पावर 3 हो गई। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ कितना आ रहा है, देखो प्लस का साइन मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, b की पावर 3, और आप देखिए b के स्थान पर c, तो ये कितना हो जाएगा आपका, c की पावर बच्चों 3। तो ये मान आ रहा है बच्चों a स्टार b ब्रैकेट स्टार c का। अब क्या निकालते हैं साहचर्य के लिए, इसका उल्टा। उल्टा देखो सब याद आ जाएगा आपको, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या क्या हम कह रहे हैं, किस किस प्रकार इसको बताया जा रहा है। ये देखो, ये तो होगा उसका जो होता है राइट हैंड साइड वाला पार्ट्स। आपको मैं इससे पिछली क्लास में कहा था कुछ भी निकाल दो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बराबर आएगा तो साहचर्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो बच्चों अब देखते हैं। सबसे पहले किसका मान बच्चों, ब्रैकेट का, ये देखो। तो अब देखते हैं, फिर तुलना करेंगे बच्चों। यहाँ ए में कोई चेंज नहीं करना, कोई छेड़खानी नहीं करनी, ए रहेगा। बी के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों आपका, ये आपका आ जाएगा, देखो बच्चों पहले सबसे पहले ए वाला काम बाद में, सॉरी जरा वो आगे पीछे हो गया था, कोई नहीं बच्चों, पहले बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे। ए के स्थान पर बी के स्थान पर बच्चों कितना, सी। ए के स्थान पर कितना आएगा बच्चों, बी, और बी के स्थान पर कितना आएगा हमारा, सी आएगा। इसको ये बहुत देख लेते हैं। ये देखो ए स्टार बी है, ए के स्थान पर बी के स्थान पर सी, तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों, ए स्टार, ये a की पावर 3 है, a के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, b, तो ये आपका हो जाएगा b की पावर 3, यहाँ कितना बच्चों, c की पावर 3। अब वो बात आएगी वही बच्चों जो मैंने अभी अभी कह दी थी गलती से, ठीक है, उसके लिए सॉरी। जरा आगे बढ़ते हैं। a के जगह a आ रहा है, जैसा आप देख सकते हैं, फिर तुलना करेंगे। यहाँ देखिए a के स्थान पर a आ रहा है, मतलब a में कोई छेड़खानी नहीं, जो बात मैंने अभी अभी कही थी, ठीक है बच्चों। b के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, तो उसका मतलब a में कुछ छेड़खानी नहीं करनी, b की जगह b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 हमें रखना होगा। तो यहाँ देखते हैं बच्चों किसके बराबर है, a की पावर 3, तो a तो हमारा आपको पता है ऐसे ही रहा, तो मैंने कहा था a की जगह तो a ही है। आगे देखते हैं बच्चों, b की पावर 3 और b के स्थान पर कितना आ रहा है, ये पूरा, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा बच्चों, ये b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 का होल क्यूब, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों।
अब हमें देखना है कि यार कहीं ये मान आपस में बराबर तो नहीं आ रहे। इसका भी देखो बच्चों, मैंने एक आपको आसान तरीका बताया था इससे पिछली क्लास में, जहाँ पावर हमारी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी। क्या तरीका था, इसको एक बार और देखते हैं बच्चों। चलो इसकी बात करें पहले, जो मैंने ऊपर निकाला, आप जरा इस बात पर गौर करना। ये क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ देखिए, देखो जरा क्या लिखा हुआ, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 की पावर 3। बच्चों सिंपल सी बात है, बहुत बहुत आसान सी बात है। अगर मैं इस पूरे की पावर 3 करता हूँ तो ये 100% है कि यहाँ से a की पावर 3 की पावर 3 आएगी। ये देखो कुछ ऐसा नहीं आएगा बच्चों, ये a की पावर 3 की पावर 3, ये तो 101% है, आना ही आना है, क्योंकि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का 3 है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, तो a की पावर 3 की पावर 3 तो आएगी ही आएगी, जब उसका हम पूरा फॉर्मूला खोल के देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ बच्चों, a की पावर कितनी हो गई, अगर आप देखेंगे तो 9, ये पावर गुणा हो जाती है आपस में, तो 3 3 9। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक टर्म्स a की पावर 9 101% आएगा, a की पावर 9 ऊपर वाले में, पर नीचे तो a की पावर 3 आ रहा है, यहाँ देखो, पर नीचे कितना आ रहा है आपका, a की पावर 3। तो यहाँ तो इसी बात से ही ये चीज़ गलत हो गई कि ये आपस में बराबर नहीं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब a की पावर 9 यहाँ से आ रहा था, a की पावर 3 यहाँ से आ रहा है। आगे बच्चों देखो, आगे के टर्म्स तो मैं देख ही नहीं रहा, यहीं से हमारी बात हो गई कि भैया ये दोनों आपस में हमारे बराबर नहीं हैं। बराबर नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ साचार्य नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे आपको बताया यहाँ बच्चों, हमें यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ कि भैया a स्टार b स्टार c किसके बराबर नहीं है, a स्टार कितना बच्चों, b स्टार c के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः सहचर्य जो है बच्चों वो भी क्या है, नहीं है, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अतः सहचर्य भी नहीं है। अब बच्चों क्या हुआ, अब दोनों पार्ट्स आ गए हमारे, क्रम विनिमय को हमने जांच कर लिया और सहचर्य को भी हमने जांच लिया, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होगा, अब देखेंगे कि ये दोनों केस इन चारों विकल्प में कहाँ आ रहे हैं, कि जो आपका क्रम विनिमय तो हो पर सहचर्य ना हो। कहाँ है बच्चों, देखें क्रम विनिमय ये है बच्चों, ये देखो सेकंड पार्ट, ये वाला आप देख सकते हैं, क्रम विनिमय है किंतु क्या नहीं है, सहचर्य है, वो चीज़ मैच कर रही है, क्रम विनिमय है सहचर्य नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर विकल्प सही कौन सा होगा, बी वाला। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, विकल्प कौन सा, विकल्प बच्चों आपका बी जो है सही है। तो बच्चों बस इसी लाइन के साथ आप देखेंगे कि ये एक्सरसाइज 1.4 हमारी यहाँ आके ख़त्म हो गई है। अब इसमें और सवाल नहीं है, जैसा आपके पास बुक्स अवेलेबल होगी एनसीईआरटी की जो आपकी बुक से चलती हैं, उसमें आप देखेंगे 1.4 एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल मिलेगा आपको। तो अब बच्चों मैं इसी आखिरी सवाल के साथ आज की क्लास को ज़रा थोड़ा जल्दी ख़त्म करूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि नई क्लास में हम नई चीज़ को ट्राई करें। और आप फिलहाल इस क्लास में जो आपको चीज़ मैंने बताई है, 2 सवाल कौन से थे बच्चों, 12वां और 13वां, उसको आप अच्छे से कीजिए। और अब हम करेंगे इसमें नया पॉइंट्स नई क्लास में। तब तक ओके, टेक केयर, मिलते हैं नई क्लास में।